श्री विजय कुमार हंसडक जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कई वर्षों से पिछले सदन में भी इन्हीं सब डिमांड्स के साथ मैं लगातार बात करते रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि हमारा जो राजमहल लोकसभा क्षेत्र पाकुड़ साहेबगंज जिला पड़ता है और मालदा और आपका जाकर के हावड़ा डिवीज़न पड़ता है, और यहाँ पे पत्थर, कोयला, चाइना क्ले, माइंस एंड मिनरल्स की बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है। लेकिन जो पैसेंजर्स ट्रेन के लिए हम नई ट्रेन की डिमांड नहीं कर रहे हैं, जो पुराने ट्रेन हैं उनकी सिर्फ स्टॉपेज मांग रहे हैं। कई वर्षों से लगातार मांगते आ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। मैं उसका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। रांची जाने के लिए हमारे पास जो वनांचल एक्सप्रेस है वो आजकल फुल चल रहा है, सीटें मिलती नहीं हैं लोगों को। इसलिए रांची कामाख्या एक्सप्रेस जो है उसे प्रतिदिन चलाया जाना चाहिए। मालदा जमालपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस तालझारी स्टेशन पे ठहराओ, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वो सवेरे चलती है और लगातार इस चीज़ की हम लोग डिमांड करते आ रहे हैं। पाकुड़ स्टेशन पे 1241 शताब्दी एक्सप्रेस, 516 गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, 510 गुवाहाटी बेंगलोर एक्सप्रेस, 514 गुवाहाटी सिकंदराबाद एक्सप्रेस, 3046 सरायघाट एक्सप्रेस, 378 पदातिक एक्सप्रेस। ये सारी ट्रेन्स आपका जाकर के ऐसे ऐसे स्टेट्स को जोड़ती है कि बिना कोई नया ट्रेन दिए हमारे उस जगह को पैसेंजरों को बहुत फायदा होने का इसमें संभावना है। मैं लगातार इसको डिमांड करते रहा हूं कि कृपया मंत्री महोदय इसमें ध्यान दें। और एक सकरी गली आपका स्टेशन है हमारे यहाँ, जहाँ पे कि आपका जाकर के फुट ओवर ब्रिज के लिए लगातार हम चिट्ठी लिखते आ रहे हैं। बच्चों को ठीक आपका जाकर के स्टेशन से सटा हुआ, रेलवे लाइन से सटा हुआ वहाँ पे बच्चों का स्कूल है, और बच्चों को जो है रेलवे लाइन क्रॉस करना पड़ता है। और लगातार वहाँ पे हमने ये डिमांड रखा कि वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज दिया जाए, ताकि बच्चों को इतना खतरनाक जो है रेलवे लाइन क्रॉस करने की ज़रूरत ना पड़े। दो ऐसे हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा माइंस का एरिया है, ट्रांसपोर्टिंग बहुत होती है, मिर्जा चौकी और बरहरवा, ये दो मेजर ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमेशा जाम होते रहता है। आरओबी की ज़रूरत है और इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अभी जो बरहरवा में आपका जाकर के आरओबी बना, एफओबी बना है, क्योंकि वो स्लोप्ड एफओबी बना है और इतना घूम करके लोगों को जाना पड़ता है। उसमें हमने इवेंट जोन में डिमांड करके ये दिया गया कि उसके साथ सीढ़ी होनी चाहिए। ये हमारे वहाँ की डिमांड है। लगातार से मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय इसमें अपने ओर से ध्यान दें। और साथ ही साथ एक सवाल जो हमने प्रेसिडेंट स्पीच पे भी कहा था, जिसका मुझे लगता है जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। प्राइवेटाइजेशन की जो कार्य जिस गति से चल रही है, उसके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल है कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, लेकिन उसमें जो जॉब्स का रिजर्वेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या क्या सरकार का क्या उस ओर ध्यान है और क्या उस पर उनका विचार है, वो भी मैं जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। श्री विजय कुमार हंसडक जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कई वर्षों से पिछले सदन में भी इन्हीं सब डिमांड्स के साथ मैं लगातार बात करते रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि हमारा जो राजमहल लोकसभा क्षेत्र पाकुड़ साहेबगंज जिला पड़ता है और मालदा और आपका जाकर के हावड़ा डिवीज़न पड़ता है, और यहाँ पे पत्थर, कोयला, चाइना क्ले, माइंस एंड मिनरल्स की बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है। लेकिन जो पैसेंजर्स ट्रेन के लिए हम नई ट्रेन की डिमांड नहीं कर रहे हैं, जो पुराने ट्रेन हैं उनकी सिर्फ स्टॉपेज मांग रहे हैं। कई वर्षों से लगातार मांगते आ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। मैं उसका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। रांची जाने के लिए हमारे पास जो वनांचल एक्सप्रेस है वो आजकल फुल चल रहा है, सीटें मिलती नहीं हैं लोगों को। इसलिए रांची कामाख्या एक्सप्रेस जो है उसे प्रतिदिन चलाया जाना चाहिए। मालदा जमालपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस तालझारी स्टेशन पे ठहराओ, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वो सवेरे चलती है और लगातार इस चीज़ की हम लोग डिमांड करते आ रहे हैं। पाकुड़ स्टेशन पे 1241 शताब्दी एक्सप्रेस, 516
गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस 1200-510, गुवाहाटी बेंगलोर एक्सप्रेस 1200-514, गुवाहाटी सिकंदराबाद एक्सप्रेस 3046, सरायघाट एक्सप्रेस 12378, पदातिक एक्सप्रेस। ये सारी ट्रेन्स आपका जाकर के ऐसे ऐसे स्टेट्स को जोड़ती है कि बिना कोई नया ट्रेन दिए हमारे उस जगह को पैसेंजरों को बहुत फायदा होने का इसमें संभावना है। मैं लगातार इसको डिमांड करते रहा हूं कि कृपया मंत्री महोदय इसमें ध्यान दें। और एक सकरी गली आपका स्टेशन है हमारे यहाँ, जहां पे कि आपका जाकर के फुट ओवर ब्रिज के लिए लगातार हम चिट्ठी लिखते आ रहे हैं। बच्चों को ठीक आपका जाकर के स्टेशन से सटा हुआ, रेलवे लाइन से सटा हुआ वहां पे बच्चों का स्कूल है और बच्चों को जो है रेलवे लाइन क्रॉस करना पड़ता है। और लगातार वहां पे हमने ये डिमांड रखा कि वहां पे फुट ओवर ब्रिज दिया जाए ताकि बच्चों को इतना खतरनाक जो है रेलवे लाइन क्रॉस करने की जरूरत ना पड़े। दो ऐसे हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा माइंस का एरिया है, ट्रांसपोर्टिंग बहुत होती है, मिर्जा चौकी और बरहरवा, ये दो मेजर ऐसे जगह हैं जहां पे हमेशा जाम होते रहता है। आरओबी की जरूरत है और इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही साथ अभी जो बरहरवा में आपका जाकर के आरओबी बना, एफओबी बना है, क्योंकि वो स्लोप्ड एफओबी बना है और इतना घूम करके लोगों को जाना पड़ता है। उसमें हमने इवन जोन में डिमांड करके ये दिया गया कि उसके साथ सीढ़ी होनी चाहिए। ये हमारे वहाँ की डिमांड है। लगातार से मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय इसमें अपने ओर से ध्यान दें। और साथ ही साथ एक सवाल जो हमने प्रेसिडेंट स्पीच पे भी कहा था, जिसका मुझे लगता है जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। प्राइवेटाइजेशन की जो कार्य जिस गति से चल रही है उसके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल है कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, लेकिन उसमें जो जॉब्स का रिजर्वेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या क्या सरकार का क्या उस ओर ध्यान है और क्या उस पर उनका विचार है, वो भी मैं जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री, थैंक यू। श्री विजय कुमार अंसडक जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कई वर्षों से पिछले सदन में भी इन्हीं सब डिमांड्स के साथ मैं लगातार बात करते रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि हमारा जो राजमहल लोकसभा क्षेत्र पाकुड़ साहेबगंज जिला पड़ता है और मालदा और आपका जाकर के हावड़ा डिवीज़न पड़ता है। और यहाँ पे पत्थर, कोयला, चाइना क्ले, माइंस एंड मिनरल्स की बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है। लेकिन जो पैसेंजर्स ट्रेन्स के लिए हम नई ट्रेन की डिमांड नहीं कर रहे हैं, जो पुराने ट्रेन हैं उनकी सिर्फ स्टॉपेज मांग रहे हैं। कई वर्षों से लगातार मांगते आ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। मैं उसका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। रांची जाने के लिए हमारे पास जो वनांचल एक्सप्रेस है वो आजकल फुल चल रहा है, सीटें मिलती नहीं हैं लोगों को। इसलिए रांची कामाख्या एक्सप्रेस जो है उसे प्रतिदिन चलाया जाना चाहिए। मालदा जमालपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस तालझारी स्टेशन पे ठहराओ, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो सवेरे चलती है और लगातार इस चीज़ की हम लोग डिमांड करते आ रहे हैं। पाकुड़ स्टेशन पे 1241 शताब्दी एक्सप्रेस, 516 गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, 1200-510 गुवाहाटी बेंगलोर एक्सप्रेस, 1200-514 गुवाहाटी सिकंदराबाद एक्सप्रेस, 3046 सरायघाट एक्सप्रेस, 12378 पदातिक एक्सप्रेस। ये सारी ट्रेन्स आपका जाकर के ऐसे ऐसे स्टेट्स को जोड़ती है कि बिना कोई नया ट्रेन दिए हमारे उस जगह को पैसेंजरों को बहुत फायदा होने का इसमें संभावना है। मैं लगातार इसको डिमांड करते रहा हूं कि कृपया मंत्री महोदय इसमें ध्यान दें। और एक सकरी गली आपका स्टेशन है हमारे यहाँ, जहां पे कि आपका जाकर के फुट ओवर ब्रिज के लिए लगातार हम चिट्ठी लिखते आ रहे हैं। बच्चों को ठीक आपका जाकर के स्टेशन से सटा हुआ, रेलवे लाइन से सटा हुआ वहां पे बच्चों का स्कूल है और बच्चों को जो है रेलवे लाइन क्रॉस करना पड़ता है। और लगातार वहां पे हमने ये डिमांड रखा कि वहां पे फुट ओवर ब्रिज दिया जाए ताकि बच्चों को इतना खतरनाक जो है रेलवे लाइन क्रॉस करने की जरूरत ना पड़े। दो ऐसे हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा माइंस का एरिया है, ट्रांसपोर्टिंग बहुत होती है, मिर्जा चौकी और बरहरवा, ये दो मेजर ऐसे जगह हैं जहां पे हमेशा जाम होते रहता है। आरओबी की जरूरत है और इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही साथ अभी जो बरहरवा में आपका जाकर के आरओबी बना, एफओबी बना है,
क्योंकि वो स्लोप भी बना है और इतना घूम करके लोगों को जाना पड़ता है। उसमें हमने इवन जोन में डिमांड करके ये दिया गया कि उसके साथ सीढ़ी होनी चाहिए। ये हमारे वहाँ की डिमांड है लगातार से। मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय इसमें अपने ओर से ध्यान दें। और साथ ही साथ एक सवाल जो हमने प्रेसिडेंट स्पीच पे भी कहा था, जिसका मुझे लगता है जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। प्राइवेटाइजेशन की जो कार्य जिस गति से चल रही है उसके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल है कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, लेकिन उसमें जो जॉब्स का रिजर्वेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या क्या सरकार का क्या उस ओर ध्यान है और क्या उस पर उनका विचार है, वो भी मैं जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री